हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। आज हम पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और उनमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द 2-day नॉर्थ ईस्ट कनक्लेव 2019 began in which of the following cities? तो गाइस इसका आंसर है शिलोंग। अब देखते हैं इससे रिलेटेड और फैक्ट्स क्या हैं। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक मिनिस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और शिलोंग मेघालय की कैपिटल है और 100th स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया, मतलब 100वीं स्मार्ट सिटी जो इंडिया की वो है शिलोंग। अब पिछले साल नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहली बार नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स हुए थे और उसके विनर और होस्ट थे मणिपुर। जो मणिपुर अपनी स्टेट है उसका जो उसके नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स की विनर भी थी और होस्ट भी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिपोर्टेड दैट डैश करोड़ विलेजर्स वर गिवन डिजिटल एजुकेशन अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसका एक्रोनिम है पीएमजी दिशा। गाइस ये जो अभियान है इसका नाम प्लीज याद कर लेना, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अब जो इसके अंदर जो पीपल जो एजुकेट किए गए हैं उनकी क्या वैल्यू है, 2.22 करोड़। मतलब कि 2.22 करोड़ जो विलेजर्स हैं, जो मतलब रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनको एजुकेट किया गया डिजिटल एजुकेशन के थ्रू। कौन सी अभियान के अंडर, फिर से बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंडर। अब जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उनका नाम है रविशंकर प्रसाद और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है गाइस, पटना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप फॉर द रिवीजन ऑफ द करंट सीरीज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस है 2011-12। द ग्रुप विल बी हेडेड बाय, इसका आंसर है गाइस रमेश चंद। जो रमेश चंद है वो इस ग्रुप के वो हेड करेंगे जो करंट सीरीज चल रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स की, उसके रिवीजन के लिए। तो वो कौन हेड करेंगे, रमेश चंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ डैश फॉर द प्रोग्राम टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए, कौन से प्रोग्राम के लिए, उसका क्या नाम है, प्रोग्राम टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो उसकी अमाउंट क्या है गाइस, उसकी अमाउंट है $400 मिलियन। $400 मिलियन का लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया गया है। किसने साइन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब इसको जाके फैक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस, उसकी डेडलाइन क्या है, 2025 है, उसकी डेडलाइन 2025 है, जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को, ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना चाहती है। और मलेरिया के लिए डेडलाइन क्या है गाइस, 2030 जो डेडलाइन है वो मलेरिया को खत्म करने के लिए है। अब जो मलेरिया को जो एंड करने का प्रोग्राम है उसका क्या नाम है, मेरा इंडिया। मेरा रेफर्स टू, मेरा का मतलब क्या है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस मतलब मेरा इंडिया प्रोग्राम है मलेरिया को एंड करने के लिए। और ये किसने लॉन्च किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने ये लॉन्च किया था। अब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बता देता हूं कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है गाइस, वॉशिंगटन DC, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मेलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि सिस्बी विल रिप्लेस विच सिस्टम। अब ये एक नया सिस्टम आया है जो किसको रिप्लेस करेगा, मास्टर ऑफिस फाइल को रिप्लेस करेगा। इसका क्या नाम है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सिस्बी किसने लॉन्च किया था, RBI ने। और RBI ने अपना रिसेंटली 3rd ऑम्बड्समैन ऑफिस न्यू दिल्ली में खोला है, तीसरा। इसके पहले दिल्ली में 2 थे, अब तीसरा इसने खोला है। तो इन टोटल इंडिया में RBI के 22, इससे पहले 21 थे, ये तीसरा जो दिल्ली में खुला है, इसके बाद 22 ऑफिस हो गए हैं RBI के इंडिया में टोटली। रिसेंटली लॉन्च पृथ्वी 2 मिसाइल हैज स्ट्राइक रेंज ऑफ, अब पृथ्वी 2 रिसेंट जो मिसाइल अभी लॉन्च की है उसकी मिसाइल जो रेंज है वो क्या है, 350 किलोमीटर। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन स्टेट या UT गवर्नमेंट अ डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग द वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम बाय विच ईयर।
गाइस इसका आंसर है जून 30, 2020। अब पहले देखते हैं वन नेशन और वन रेशन कार्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे पहले हर स्टेट का अपना एक रेशन कार्ड होता था, जो वो अपनी शॉप से जाके, जो भी बीपीएल थे वो अपनी शॉप से जाके वो चीज 2 रुपए में जो भी वीट थी या राइस थे वो खरीद सकते थे, जो भी रेट था 2-3 रुपए। तो अब क्या कर दिया, प्रॉब्लम आने लग गई थी इसके कारण कि लोग मान लो अगर माइग्रेशन करते थे किसी, मान लो गुजरात से या किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनको वहां पे वो रेशन नहीं मिलता था उसी प्राइस में। तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पूरे देश के लिए एक रेशन कार्ड लाया जा रहा है। मतलब कि अगर आप कहीं और माइग्रेट किए हुए हो तो आपको उस रेशन कार्ड पे उसी प्राइस पे आपको वो सामान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। According to the Ministry of Health and Family Welfare, which state has recorded the highest number of cases and death of swine flu? कौन सी मिनिस्ट्री है गाइस, फिर से सुन लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जरूरी नहीं है आपके सामने सेम ही क्वेश्चन आए, आपसे ऑप्शंस में ये भी दिया जा सकता है, मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। तो इसलिए मैं बारी बार उन वर्ड्स पे, जो कीवर्ड्स हैं उन पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड किए हैं और डेथ रिकॉर्ड किए हैं स्वाइन फ्लू की। लेकिन स्टेट कौन सी स्टेट है वो? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा केसेस हैं और डेथ हुई है स्वाइन फ्लू की। तो अब पूरे इंडिया में 1076 मतलब 1076 जो लोग हैं वो मर चुके हैं स्वाइन फ्लू के कारण, और 1076 में से 205 लोग सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मरे हैं। मतलब कि अराउंड 1/5 पीपल जो हैं वो राजस्थान में मरे हैं स्वाइन फ्लू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस। गाइस इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस, उसका जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई है अभी रिसेंटली, जिसका नाम था आइसलएक्स 19। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। आइसलएक्स 19 हैज बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में जॉइंट सिक्योरिटी अलायंस हुआ है? किसका? इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस का। तो इसका आंसर है यूएई। अब यूएई के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके और क्या क्या फैक्ट्स इससे रिलेटेड। इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस है वो एक एसोसिएशन है 8 कंट्रीज की, जो कहां 2017 में बनाया गया था। गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम्स में, तो फिर से बता रहा हूं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस है 8 कंट्रीज का अलायंस है जो 2017 में बनाया गया था। अब इन 8 कंट्रीज का नाम देखते हैं क्या है। पहली है इटली, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, फिर मोरक्को, सेनेगल, बहरीन, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सिंगापुर। नेक्स्ट, दे हैव मेड दिस अलायंस टू प्रोटेक्ट ईच अदर। अब इन्होंने जो अलायंस बनाया इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक तरह से ये जो नेटो है उस तरह का अलायंस है, बस एक छोटे स्केल पे है, बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव इनका सेम है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड अ डील विद विच कंट्री फॉर एक्वायरिंग द श्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल्स। अब जो ये एंटी टैंक मिसाइल है जिसका नाम है श्रम अटाका, तो इसने इंडिया ने, हमारी कंट्री ने एक डील साइन की है। किसके साथ डील साइन की है गाइस? रशिया के साथ। रशिया के साथ डील साइन की है। नाम इंपॉर्टेंट है, श्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल के लिए। अब जो डील साइन की है उसकी अमाउंट है 200 करोड़ रुपए। और इससे अभी रिसेंटली इंडिया ने रशिया के साथ एक और डील साइन किया है। किसके लिए? कमोव हेलीकॉप्टर्स के लिए। इसका नाम गाइस ध्यान में रखना, एक जो अभी टैंक बताया और एंटी टैंक मिसाइल बताया उसका नाम, और एक ये कमोव हेलीकॉप्टर्स, इन दोनों के नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, नाम याद रखना मिनिस्ट्री की। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट्स प्रमोशन फोरम। अभी रिसेंटली ये बनाई गई है, अभी रिसेंटली अनाउंस किया। किसने अनाउंस किया? पीयूष गोयल ने। क्या नाम है? कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट्स प्रमोशन फोरम। द फोरम विल वर्क इन हाउ मेनी स्टेट्स? कितनी स्टेट्स में ये फोरम काम करेगी गाइस? ये काम करेगी 20 स्टेट्स में। 20 स्टेट्स में ये जो फोरम है, जो अभी रिसेंटली अनाउंस किया है पीयूष गोयल जी ने, अपने कॉमर्स मिनिस्टर ने। क्या नाम है फोरम का? कोऑपरेटिव सेक्टर एक्सपोर्ट्स प्रमोशन फोरम। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए सेटअप की गई, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप की गई है। अब इंडिया का जो टारगेट है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का
2022 तक उसका क्या वर्थ है? उसका वर्थ है $60 बिलियन, मतलब कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना चाहती है इंडिया 2022 तक कितने का? $60 बिलियन का। और पीयूष गोयल जो मिनिस्टर है वो रेलवेज के लिए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंस्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेजिंग फार्मर्स इनकम, हु विल हेड दिस कमेटी? अब प्राइम मिनिस्टर जी ने जो एक नई हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, अभी रिसेंटली बनाई है, जिनके चीफ मिनिस्टर, जो मतलब कमेटी है चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी है ये, और क्या करना है इसमें, इसका काम क्या है? ट्रांसफॉर्म करना है एग्रीकल्चर और जो फार्मर्स की इनकम। गाइस इससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं इसका आंसर बताने से पहले, कि गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट का अभी रिसेंटली बताया गया है कि उसका 2022 तक जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल कर देंगे। उन्होंने ये चीज प्रॉमिस की है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है गाइस, जो कमेटी के हेड हैं, हम कमेटी का हेड पूछा गया, जो चीफ मिनिस्टर की कमेटी है उसका हेड पूछा गया, तो उनके हैं हेड हैं देवेंद्र फडणवीस, तो ये महाराष्ट्र के सीएम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष and Ministry of Electronics and Information Technology have signed an agreement for which project? ये दो मिनिस्ट्री इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए साइन किया है उसका नाम है ग्रिड। अब ये ग्रिड है क्या चीज? ये डिजिटाइजेशन, आयुष सेक्टर जो है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष है, उस सेक्टर के लिए उसको डिजिटाइज करने के लिए ये डील साइन की गई है। अब आयुष के बारे में कुछ देखते हैं। आयुष की क्या फुल फॉर्म है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो गाइज ये चीज, इसके जो एक्रोनिम है वो ध्यान में रखना। जरूरी नहीं है कि अगर आयुष और उसने साइन किया, अगर ट्रीटी साइन किए, डील साइन किए, तो वही आपसे पूछेंगे। आपसे आयुष की जो मतलब है, जो इसकी फुल फॉर्म है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। Which city has imposed world's largest single solar plant with a production capacity of nearly 1177 मेगावाट? तो गाइस इसका आंसर है अबू धाबी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो अपने सिंगल सोलर प्लांट है, ये अभी जो एस्टैब्लिश किया है, इसका क्या गाइस ये भी ध्यान रखना है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 1177 मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब जो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है उसका क्या नाम है? शक्ति स्थल, जो कि तुमाकुरु एक सिटी का नाम है, कर्नाटका में एक सिटी है। तो इंडिया का सबसे बड़ा यहां है, तुमाकुरु में है, जिसका नाम है शक्ति स्थल। और अभी तुमाकुरु से रिलेटेड एक फैक्ट बता रहा हूं आपको कि इसके अंदर तुमाकुरु के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम था बुकापटना, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया है चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बुकापटना से उसका नाम कर दिया है चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइस हमारे पिछले हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो इतने ही थे। अगली बार मिलेंगे नए हफ्ते में नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।